अस्सलाम वालेकुम। आप देख रहे हैं सीबा स्टेशन। ये देखना, ये मैंने फैब्रिक लिया है और आज मुझे बनानी है बहुत ही प्यारी सी ड्रेस बनानी है और मैंने इसे कटिंग भी कर ली है। ये जो सिल्क फैब्रिक लिया था वो मैंने 4 मीटर फैब्रिक लिया था और इसकी मैंने ए शेप में कुर्ती कटिंग की है, जिससे कि मुझे अंदर की ओर इनर बनानी है। ये बाहर की कुर्ती मैंने कटिंग की है, ये बैक है इसकी और ये फ्रंट है और सेंटर से मैंने ये कट कर लिया है। यहाँ पे ये भी मैंने ए शेप में कटिंग की है। और ये देखना, इसका बॉर्डर जो है नीचे से हैवी है, थोड़ा सा ऊपर से थोड़ा कम है और बहुत ही प्यारा सा फैब्रिक है। और जो ये फैब्रिक नेट फैब्रिक है, इसकी स्लीव्स जो मैंने रखी है वो मैंने फुल साइज में रखी है और जो अंदर की इनर कटिंग की है वो हाफ साइज रखी है उसकी। और ये हमारा ट्राउज़र है। ट्राउज़र मैंने बिल्कुल सिंपल कटिंग किया है, मैंने इसमें कोई मुझे डिज़ाइन नहीं बनाना है क्योंकि मुझे ड्रेस बहुत ही हैवी बनानी है, ऊपर की हैवी हो जाएगी ये। और इसके नीचे सिंपल ट्राउज़र चलेगा और सबसे पहले हम ट्राउज़र की सिलाई लगाएंगे क्योंकि ये सिंपल है, बहुत जल्द सिल जाएगा। और ये हम इसे उल्टा करेंगे और एक साथ में जॉइंट करेंगे इस तरह से और यहाँ पे हम सिलाई लगा लेंगे। और ये ट्राउज़र सिलना बहुत आसान है, बहुत जल्द सिल भी जाएगा। मैंने सोचा सबसे पहले मैं ट्राउज़र की सिलाई करूँगी। दोनों में मैंने सिलाई लगा ली है और एक सिलाई मैंने इसके ऊपर बारीक करनी पर भी लगा ली है। और देखना, दोनों को ऐसे जॉइंट करेंगे यहाँ पे और आसन की सिलाई लगा लेंगे दोनों साइड में। ये आसन की सिलाई भी लगा ली है और फिर हम इसे उल्टा करेंगे। उल्टा करने के बाद हम ये जो किस्कत की सिलाई है ये भी हम लगा लेंगे यहाँ पे, ये सिलाई भी हम लगा लेंगे यहाँ पे। और सबसे पहले हम ट्राउज़र रेडी करेंगे। ये सिलाई हमने लगा ली है, ऊपर की ओर हमें लास्टिक लगानी है। ये देखना, यहाँ पे लास्टिक लगानी है और यहाँ पे हम तुरपाई करेंगे, हम सिलाई नहीं लगाएंगे। यहाँ पे हम इस तरह से फोल्ड करेंगे और सिलाई लगा लेंगे। बारीक मोरी का मुझे ट्राउज़र बनाना था। ये देखना, ये मैंने ट्राउज़र सिल दिया है और ऊपर की ओर इस तरह से लास्टिक लगाई है, नीचे की ओर मैंने तुरपाई कर ली है, बस मुझे प्रेस करनी है। और इसके बाद हम बनाएंगे ये इनर। ये इनर भी सिंपल ही है सिलनी। यहाँ पे हम इसे कटिंग करेंगे। सबसे पहले नेक हमने 3.5 इंच की हमने चौड़ाई रखी है और हमने यहाँ पे रखी है 7 इंच की लंबाई रखी है नेक की। और क्योंकि जो इनर का अंदर का नेक होता है वो थोड़ा बड़ा होता है और जो बाहर की जो हम वो बनाएंगे, इसकी जो कुर्ती बनाएंगे, ओपन कुर्ती बनाएंगे, उसका नेक हम थोड़ा छोटा रखेंगे और यहाँ पे हमने ये गोल नेक कटिंग कर देंगे। और इसका नेक भी हम सिंपल बनाएंगे, हमने कोई बुकरम पे नहीं बनाना है इसका नेक, ऐसे ही हम रेप पट्टी पे इसका नेक बनाएंगे। और देखना, बैक नेक हम किस तरह से कटिंग करेंगे। और जो हमने फ्रंट नेक कटिंग किया था इसी से ही हम बैक नेक कटिंग कर लेंगे। ऐसे निशान लगा देंगे और जितना मुझे बैक नेक चाहिए उतना ही मैं निशान लगा दूंगी यहाँ पे। आप इससे बड़ा भी बना सकते हैं, लेकिन मुझे जितना चाहिए मैंने इतना निशान लगा दिया और कट कर दिया है। और सबसे पहले हम नेक में लगाएंगे रेप पट्टी। ये रेप पट्टी मैंने कटिंग की है, कम से कम मैंने 1.5 इंच की ये कटिंग की है रेप पट्टी। और हम ऐसे फोल्ड करेंगे और बहुत ढीले हाथ से हम इसे रेप पट्टी को लगाएंगे। और ना ही हमें नेक खींच कर रखना है, ना ही ये पट्टी हमें खींच कर रखनी है, क्योंकि ये रेप पट्टी हमें कम पड़ रही थी, इसलिए मुझे जॉइंट लगाना पड़ा है इस रेप पट्टी में। और यहाँ पे ऐसे सिलाई लगा देंगे। और गर्मी के सूट में जो डेली यूज़ सूट होते हैं इस तरह से नेक बना लेते हैं, वो भी बहुत आसान है बनाना डेली यूज़ के सूट में भी। और इसमें हम कोई बुकरम नहीं लगाएंगे, इस तरह से हम इसे नेक बनाकर रेडी करेंगे। और एक सिलाई हम बारीक करनी पर भी लगाएंगे, जिससे कि ये बहुत आसानी से फोल्ड हो जाएगा, बिना प्रेस के फोल्ड हो जाएगा। ये देखना, ये सिलाई लगाने से कितनी आसानी से ये फोल्ड हो चुका है। इसके ऊपर एक पैर की हम ये सिलाई लगाएंगे यहाँ पे और पूरे पे हम ये सिलाई लगा लेंगे, क्योंकि ये अंदर की इनर है इसीलिए यहाँ पे हम ये सिलाई लगाएंगे। ये सिलाई हमने लगा ली है यहाँ पे। और बैक नेक भी हमने इसी तरह से पट्टी लगाई है और कन्नी पर सिलाई लगाई है और शोल्डर पे हम ये सिलाई लगाएंगे। जो हमने बैक नेक पर जो ये पट्टी लगाई है उसे छोड़ते हुए हमने देखना इस तरह से यहाँ पे ये शोल्डर की सिलाई लगा लेंगे और यहाँ पे भी हम इसी तरह से लगाएंगे। और जब हम बैक नेक हम फोल्ड करेंगे और देखना हम ये शोल्डर की सिलाई कैसे हम इसकी ये दबाएंगे, ये देखना ऐसे दबाएंगे और ऐसे दबाएंगे, जिससे कि ये शोल्डर की हमारी सिलाई नेक में नहीं दिखेगी और आराम से ये फोल्ड हो जाएगी। देखना इस तरह से यहाँ पे भी इसकी बारीक कन्नी पर सिलाई लगाएंगे, जिस तरह से हमने फ्रंट नेक पर लगाई है इसी तरह से हम बैक नेक पर भी इसी तरह से सिलाई लगाएंगे।
इस तरह से ही हम ये पूरी कुर्ती रेडी कर लेंगे। फिर इसके बाद हम फिटिंग लगाएंगे और नीचे की ओर भी हम सादी सिलाई लगाएंगे और फिर स्लीव्स लगा लेंगे और बनाकर इस पर प्रेस करेंगे अच्छे से। और बनाकर हमने ये इस तरह से रेडी कर लिया ट्राउज़र और अंदर की इनर। और अब आई बारी बाहर की इनर, जो हम बाहर की जो कुर्ती बनाने वाले हैं, ये हमने यहाँ पे फ्रंट पर ये हमने सेंटर में ये लुपियाँ लगाई हैं बारीक डोरी की सिलकर। और यहाँ पे हमने ये जो नेट साइड से बची हुई थी, क्योंकि प्लेन नेट होती है, वो भी हमने यहाँ पे ये रेप पट्टी कटिंग की है। नेट की भी हमने रेप पट्टी कटिंग की है। और इसी तरह से जो हमने अंदर की इनर की जो नेक बनाया है, इसी तरह से हम बाहर की ये इनर का भी नेक बनाएंगे। हम जो इनर का फैब्रिक है वो भी हमने लगा कर देखा था, लेकिन बहुत बेकार लग रहा है, तो इसलिए हमने नेट का ही फैब्रिक लगाया है। क्योंकि नेट की कुर्ती है, नेट का ही हमने फैब्रिक लगाया है। और इसके ऊपर भी हमने बारीक करने पर इसी तरह सिलाई लगाई है और यहाँ पे भी हम इसी तरह से इसकी सिलाई लगा लेंगे। देखना इस तरह से, क्योंकि नेट के ऊपर तुरपाई बिल्कुल भी नहीं अच्छी लगती। और जो सेंटर पे हमने ओपन रखा है, यहाँ पे हमने सीधी पट्टी नेट की लगाई है इस तरह से। यहाँ पे नेट की जो सीधी पट्टी है, यहाँ पे हम इस तरह से फोल्ड करेंगे और इसके ऊपर लगा लेंगे। क्योंकि मैंने बिना फोल्ड करे लगा कर देखी, लेकिन वो फोल्ड करने में आसानी नहीं थी। वो मैंने अच्छे से इसका धागा निकाला और फिर मैंने फोल्ड करके दोबारा से फिर से फोल्ड करी और फिर मैंने ऐसे रखी और फिर बहुत ही आसानी से ये फोल्ड हो जाएगी। और यहाँ पे हम ऐसे ऐसे करेंगे और यहाँ पे सिलाई लगा लेंगे। हम नीचे की ओर सिलाई लगाएंगे, यहाँ पे ऐसे फोल्ड करेंगे और यहाँ पे इस तरह से सिलाई लगा देंगे। ये देखना बारीक करने पर यहाँ पे ये सिलाई लगा देंगे सीधी। और दोनों साइड में हम इसी तरह से ये पट्टी लगाएंगे, सीधी पट्टी लगाएंगे और दोनों साइड में इसी तरह से सिलाई लगा देंगे। और धागा हम थोड़ा ढीला रखेंगे, क्योंकि वरना ये खींची खींची हो जाएगी, ऊपर से उठने लगेगा, जिससे कि हमें पीछे से खींच कर रखना है, जिससे कि हमारा फ्रंट उठा नहीं रहे। और ये देखना यहाँ पे इस तरह से हमने ये लुपियाँ लगा दी हैं। हम इसमें चाहे बटन भी लगा सकते हैं, नहीं लगा भी सकते हैं बटन, क्योंकि मैंने लगा दिए हैं। अगर हमें ये लगा है आगे से खुला खुला तो हम इसमें बटन लगा सकते हैं। अगर नहीं भी खुला खुला लगा तो हम ऐसे ही भी रख सकते हैं। एक बटन हम ऊपर की ओर लगा सकते हैं, एक बटन। देखना दोनों साइड से हमने इसी तरह से रेडी कर दिया। और पूरी कुर्ती हमने सिंपल ही सिलनी है, इस तरह से जैसे सिंपल कुर्ती सिलनी है। फ्रंट मैंने डिज़ाइन आपको बता दिया। हम बटन लगाने के बाद बंद कर भी सकते हैं और ओपन भी ऐसे ही रख सकते हैं। प्लीज़ मेरी वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें, शेयर करें, ताकि आपके लिए मैं इसी तरह नए नए डिज़ाइन की वीडियो बनाती रहूं। और देखना आज के लिए इतना ही काफ़ी। मिलती हूँ अगली वीडियो में। अल्लाह हाफिज़।